नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी कर्पूरी ठाकुर को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी उन्हें कहा जाता है, भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार ने की है। तो यूपीएससी, बीपीएससी या फिर सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कर्पूरी ठाकुर से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हमें पता हो, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिल सकता है। ये पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है और बीपीएससी जैसी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आवश्यक है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे पीटी में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फिर मेंस से भी बात करेंगे, मेंस में कैसे फैक्ट्स आ सकते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर की बात करी जाए तो कर्पूरी ठाकुर एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गरीबों, पिछड़ों, वंचित, शोषित, दलित के उत्थान के लिए कार्य करने वाले नेता के रूप में उनकी छवि रही है। हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितझौरिया गांव में हुआ था सन 1924 ईस्वी में। महज 18 वर्ष की उम्र में वे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका रही थी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने उन्हें 26 माह के लिए जेल में भी डाल दिया था। वे 2 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे अखिल भारतीय छात्र संघ के भी सक्रिय सदस्य थे। अखिल भारतीय छात्र संघ के छात्र कार्यकर्ता के रूप में ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद वे अपने गांव के ही स्कूल में, समस्तीपुर जिले के पितझौरिया गांव के स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। वे शुरू से ही गरीबों, पिछड़ों आदि के उत्थान की बात करते थे, सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। इसीलिए वे जनता से जुड़े जो मुद्दे होते थे, जैसे केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार हड़ताल हुई, पीएनटी कर्मचारियों की, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टेल्को मजदूर संघ के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने 28 दिनों का आमरण अनशन किया। धीरे धीरे वे जनता में लोकप्रिय होने लगे। लोग उन्हें गरीबों के मसीहा, पिछड़ों के नेता के रूप में देखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि 1952 ईस्वी में पहली बार वे ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और विधानसभा पहुंच गए। वहां भी वे जनता की आवाज़ को, जनता के हित के लिए उठाते रहे। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक पैठ बढ़ने लगी। वे 1967 में बिहार के शिक्षा मंत्री बनाए गए, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी रहे। 1970 में वे प्रथम बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री चुने गए। हालांकि उनका कार्यकाल महज 1 साल का रहा था। पुनः वे 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री दूसरी बार चुने गए। वे बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अहम पदों पर रहने के दौरान उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। जैसे कि मैट्रिक स्तर तक की पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त कर दिया, हिंदी को बढ़ावा दिया। मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 1978 में, उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू कर दिया। बिहार में शराबबंदी भी उन्होंने प्रथम बार लागू किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का आज़ादी के पहले भारत छोड़ो आंदोलन में तो एक महत्वपूर्ण और अहम योगदान रहा ही, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। आज़ादी के बाद भी वे लगातार पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीबों, वंचितों की आवाज़ बनकर
उभरे और उनके हितों की रक्षा के लिए सदैव वे तत्पर रहे। उन्होंने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। वे राजनीति का मतलब सेवा समझते थे। तो जननायक, उन्हें कई महत्वपूर्ण संज्ञा उनको दी जाती है, जैसे जननायक, गरीबों का मसीहा, बिहार के गांधी इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है। मरणोपरांत अभी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। वे भारत रत्न पाने वाले 5वें बिहारी हैं। इससे पहले भी 4 बिहार के लोगों को यह रत्न मिल चुका है, भारत रत्न। यह हम देशवासियों के लिए तथा बिहार के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। अब हम लोग कुछ पीटी फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में, मृत्यु 1988 में। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे तथा उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री रहे। नंबर 2, मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट, जिसके आधार पर बिहार में पहली बार सरकारी नौकरियों में पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, इनका भी श्रेय जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाता है। 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार से भारत रत्न दिया गया। इसके पहले 4 व्यक्ति कौन हैं? पहले विधान चंद्र राय 1961 में, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 1999 में लोकनायक जय प्रकाश नारायण को, 2001 में मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को और 2024 में जननायक कर्पूरी ठाकुर को। तो इसमें पीटी तथा मेंस में भी कई सवाल आ सकते हैं। पीटी में ये जो फैक्ट्स की हम लोगों ने बात करी, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ, वो कितने नंबर के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, वह कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, 11वें मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी रहे, उन्होंने भारत के किस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तमाम ये प्रश्न हैं। अब मेंस की बात करी जाए तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, तो उसको हम लिख सकते हैं। उनका स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का वर्णन करें। बिहार के राजनीति में और बिहार के लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो ये सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी ये चर्चे का विषय है और भारत रत्न दिया जाना बहुत ही उल्लेखनीय कदम है भारत सरकार का। यह सम्मान जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनके लोकतांत्रिक मूल्यों, निष्ठा तथा गरीब, वंचित, शोषित को न्याय दिलाने के लिए, उनके उन्नयन के लिए किए गए कार्यों हेतु एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और हम सभी बिहारवासियों को अत्यंत ही गर्व है। यह बिहार ही नहीं अपितु पूर्ण भारत के लिए गौरव का क्षण है जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।